तो चलिए बाइनोमियल थ्योरम का छठा लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने शुरू में कुछ मिसलेनियस से सवाल किए थे और फिर बाद में हमने एक्सक्लूसिवली मल्टीनोमियल थ्योरम पे फोकस किया था, और ऑफ कोर्स ढेर सारे सवाल तो हम करते हैं ही। आज मैं शुरू करना चाहूँगा यहाँ से, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स। अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि 1+x⁴n, वहाँ पे n तुम्हारा हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, n बिलोंगिंग टू r। अब लिटरली कोई भी पावर हो सकती है, मतलब 1+x की पावर हाफ हो सकता है, 1+x की पावर माइनस लेट से 3.8 हो सकता है, कुछ भी। ओके, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, रैशनल इरेशनल, कुछ भी। ठीक है, कोई भी रियल नंबर। तो देन क्या होता है, 1+x⁴n। पहले इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। वो आता है 1 पहला टर्म, फिर nx, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई, प्लस n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू ये x² होना चाहिए, ओके, प्लस n(n-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³ एंड सो ऑन। ये सीरीज जाएगी इन्फिनिटी तक, मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो 1+x⁴n का ये ऐसा एक्सपेंशन आता है, याद रखना इस चीज़ को। ये भी साथ में याद रखना कि ये फॉर ऑल, मतलब किसी भी x-1 और 1 के बीच के लिए वैलिड होगा। ठीक है, और दैट इज सेम एज सेइंग कि mod x लेस देन 1, है ना, इतना तो समझती हो। तो ये कहाँ से आया कि mod x लेस देन 1। तुम ना इसमें अगर x को कुछ और रखोगे, जैसे x को 2 रख दिया या x को 3 रख दिया, तो ये चीज़ ट्रू नहीं होती। ये सिर्फ तभी ट्रू होती है जब x जो है तुम्हारा -1 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसा है, क्या है, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और डीप चीज़ है। ठीक है, तो इनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। प्रूफ तो और भी दूर की बात हो गई, तो प्रूफ भूल जाओ, बस ये मान लो कि ये एक्सपेंशन जो है इसको ऑफकोर्स याद रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ -1 और 1 के बीच में जब x होगा तभी वैलिड है। उसको शॉर्ट में mod x लेस देन 1 लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके जनरल टर्म की बात करते हैं, वो तो खैर क्या ही है उसमें, TR+1। फिर से इसमें TR याद रखने लायक होता नहीं है, TR+1 ज़्यादा इजी है, तो हम TR+1 याद रखेंगे। ठीक है, वो होता है, देखो, जैसे सेकेंड टर्म में n×x है, थर्ड टर्म में n(n-1) है अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म में क्या हो रहा है, n(n-1) n-2 और अपॉन में आ रहा है तुम्हारा 3 फैक्टोरियल। मतलब तुम्हें नज़र आ रहा है कि सेकेंड टर्म में यहाँ एक नंबर है, थर्ड टर्म में 2 नंबर है, फोर्थ टर्म में यहाँ 3 नंबर है। ठीक है, तो r+1th टर्म में यहाँ पे r नंबर्स होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये पावर में जो भी होगा, अब ध्यान रखना n नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई भी रियल नंबर है, तो पावर में जो कुछ है उससे स्टार्ट करके r ऐसे इंटीजर लिखते जाओ। ठीक है, ये r ऐसे इंटीजर लिखे, उनका एक एक डिक्रीजिंग करते हुए प्रोडक्ट, और अपॉन में तुम्हारा r फैक्टोरियल। वो भी दिख ही रहा है कि थर्ड टर्म में 2 फैक्टोरियल है, फोर्थ टर्म में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो r+1 इस टर्म में r फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये तो दिख ही रहा है साफ कि x की पावर r आ जाएगी। ठीक है, तो जनरल टर्म कुछ ऐसा आ गया। ओके, तो कैसा है ना, ये ट्रू सेंस में बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल का मतलब होता है कि दो वेरिएबल होने चाहिए और उसकी पावर कुछ लगी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ठीक है, 1 और x दो टर्म ज़रूर है, लेकिन उनमें से वेरिएबल एक ही है, तो ये एक बहुत ही स्पेशल केस हो गया। अब मैं एक्चुअल ट्रू बाइनोमियल अगर एक्सपेंशन की बात करनी है तो उस पर चलता हूँ। तो मान लो x और y कोई भी रियल नंबर है, और n अपना जो इंडेक्स है, अपनी जो पावर है, वो कुछ भी है। ठीक है, तो फिर ये इसमें दो सब केस में लिखने वाला हूँ। इफ mod x इज लेस देन mod y, तो फिर क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना ये जो एक्सपेंशन है ये वाला, इसी का यूज़ करके मैं x+y⁴n को सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। कैसे, कुछ ऐसे, देखो 1+x⁴n, वो चीज़ ना तभी ट्रू है जब mod x लेस देन 1 हो। ठीक है, मतलब जब भी तुम एक्सपैंड कर रहे हो तब 1 तो आना ही चाहिए कंपल्सरीली, उसके प्लस में जो भी चीज़ होगी वो 1 और -1 के बीच में आना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे तो x प्लस वाई रेस टू एन है, यहाँ पे ना वन है ना कोई गारंटी है कि x और y माइनस वन वन के बीच में होंगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं ये करूँगा, इसमें मैं जानबूझ के y रेस टू एन कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो ये समझे कि ऐसे आ जाएगा, है ना। अब इस पे ध्यान दो, उसने पहले ही बोल रखा है कि एक मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई, और ऑफ कोर्स एक्स और वाई क्योंकि जीरो नहीं हो सकते तो ये डिवाइड करना बिल्कुल वैलिड है। अब मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई है तो एक्स बाय वाई, ये चीज़ समझ लो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन से छोटा आएगा, है ना। तो क्योंकि ये चीज़ का मैग्नीट्यूड वन से छोटा है, मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ ये वाला एक्सपेंशन, ठीक है। तो लगाते ये वाला एक्सपेंशन, क्या आ जाएगा ये वाई रेस टू एन इंटू वन, और फिर एन इंटू एक्स नहीं, अब एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एन, एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स नहीं एक्स बाय वाई है, ठीक है। एंड सो ऑन, ये सिलसिला ऐसे ही इन्फाइनाइट तक चलते जाएंगे, इन्फाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर किसी भी पावर के लिए करना है तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। उसके बिना तुम किसी भी इंडेक्स के लिए एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब सेकेंड केस भी ऑब्वियस ही है कि अगर मॉड एक्स पता चला कि अच्छा मॉड वाई से बड़ा है, तो क्या करने वाले हैं हम करेंगे एक्स प्लस वाई रेस टू एन में, अब मैं वहाँ पे वाई रेस टू एन कॉमन लिया था, इस बार एक्स रेस टू एन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये समझे, ठीक है। अब बस ये चीज़ इसका मैग्नीट्यूड वन से छोटा आएगा, ठीक है। तो सिंपली उसको एक्सपेंड कर देंगे, वन आएगा एन टाइम्स वाई बाई एक्स, ठीक है, प्लस एन, एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की जगह ये है, ठीक है। एंड सो ऑन, ये इन्फिनिट तक चलते जाएगा, ओके। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन किसी भी इंडेक्स के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे बता दिया। अब एक ऐसे ही तुम्हारे सोचने के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि ठीक है, ये एन जो है वो किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू है ना। दैट मीन्स ये एन जब नेचुरल नंबर होगा तब भी ट्रू रहेगा, है ना। वन प्लस एक्स रेस टू एन अगर एन नेचुरल नंबर है तो भी ये जो सीरीज़ है, ये इक्वालिटी जो है ये ट्रू चीज़ है ना। तो हमें तो भाई वन प्लस एक्स रेस टू एन इसका पहले से एक्सपेंशन पता है ना, एन सी ज़ीरो है, एन सी वन एक्स है वगैरह वगैरह, है ना। हमें इसका एक्सपेंशन पहले से ही पता है। तो सोच के देखो कि क्या ये मतलब ये सीरीज़ जब एन कोई भी रियल नंबर है उसमें अगर तुम एन को नेचुरल नंबर पुट करोगे तो क्या वो इसके साथ मैच करेगा या नहीं, सोच के देखना। मैं उसका आंसर फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए मान लो कि एन कोई अब नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो ऊपर हमने चीज़ की ना रियल नंबर के लिए वो ऑफकोर्स ट्रू है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके पीछे उसके चक्कर में तो हम नहीं पढ़ने वाले, हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। एन कोई नेचुरल नंबर ले लो और मॉड एक्स जो है वो वन से छोटा है, ठीक है। देन ये कुछ एक्सपेंशन है, इनको ट्राई करना याद रखने का। वन प्लस एक्स होल की पावर में माइनस एन, ठीक है। वन प्लस एक्स होल की पावर में अगर माइनस एन पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो। इसका एक्सपेंशन कैसे लेते हैं, एक आएगा तुम्हारा वन, फिर आता है एन एक्स आता है ओरिजिनल में, एन एक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस केस में माइनस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अब बाकी चीज़ें मैं थोड़ा रफ में कर देता हूँ। उसके बाद क्या आ जाएगा, एन, एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल आएगा, कोफिशिएंट वो एक्स स्क्वायर अभी फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ, ये कोफिशिएंट आएगा। इस कोफिशिएंट को मैं देखो एन, एन प्लस वन बाई टू लिख सकता हूँ, है ना, विच इज़ नथिंग बट तुम्हारा एक्चुअली एन प्लस वन सी टू, ये चीज़ समझे, ठीक है। एन प्लस वन सी टू इसी के इक्वल होता है। उसके बाद थर्ड कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस एन है, माइनस एन माइनस वन आएगा, और माइनस एन माइनस टू अपॉन में थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। ये थर्ड कोफिशिएंट होगा, एक्स क्यूब लिख नहीं रहा मैं, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ,
माइनस और ऐसे लिख देता हूँ n+2 n+1 n अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसको ऑब्जर्व कर लो, ये n+2 C3 है विथ अ माइनस साइन, ठीक है। तो ये पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए देखो मैं जनरलाइज करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी ज़रूरत नहीं है इसकी। इसको टिपिकली ऐसे याद रखने बोलते हैं कि ये n-1 C0 माइनस n-C1 इंटू एक्स प्लस n+1 C2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस n+2 C3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रही है ये चीज़ें, ओके। उसके साथ में ये जो सुपरस्क्रिप्ट है वो देखो एक एक बढ़ता जा रहा है, और ये एक्स की पावर तो ऑफकोर्स वो तो बढ़नी ही चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखना, लेकिन कैसा है ना, ये याद रखने लायक है नहीं, और उसका ज़्यादा काम आता भी नहीं है, काम ज़्यादा 1 - x⁻⁻, इसका ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर, ऑब्वियसली एक्स की जगह -x पुट कर दो फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाले में एक्स की जगह -x जैसे ही पुट किया वैसे ही सेकेंड वाला आ जाएगा। तो n-1 C0 प्लस n-C1 x प्लस ही रहेगा, है ना, एक्स की जगह -x रखोगे तो भी यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, n+2 C3 x³ एंड सो ऑन। तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि सभी में प्लस ही आने वाला है ना। तो 1 - x⁻n इसका ज़्यादा काम आता है, तो बेटर है इसको डायरेक्ट याद रख लो। अगर बाय चांस इसका काम आ भी गया तो भी इसमें एक्स की जगह -x पुट कर देना, ठीक है। तो सेकेंड वाला आई वुड रिकमेंड कि सेकेंड वाला ही याद रखो, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब कुछ और पर्टिकुलर बात की चीज़ करते हैं, मतलब सेकेंड वाले में n को 1 रख दो, ठीक है, n को 1 रखो। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये और ये सब के सब इक्वल है, तो दैट मीन्स ये सारे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो इक्वल टू 1 आ जाएंगे, है ना, सबके सब MCM टाइप के, ठीक है। तो क्योंकि सबके सब 1 आ जाएंगे, दैट मीन्स ये सीरीज बनेगी 1 x x² फिर x³ एंड सो ऑन, ठीक है, सारे ही कोफिशिएंट इक्वल टू 1 आ जाएंगे। और ये तुम्हें सरप्राइज बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 x x² x³ एंड सो ऑन ये सीरीज का हम सम लेना जानते हैं, है ना। दिस इज अ जीपी, टर्म्स जीपी में इन्फिनिट जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r, कॉमन रेशियो x है, तो यही तो लिखा है मैंने इधर, ठीक है। तो ये वैसे हमें पहले ही आता था, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम की मदद से भी हमने प्रूव कर दिया। अब ऐसे ही 1 - x की पावर अब -2 का भी देख लेते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, 1 फिर 2x हो जाएगा, फिर 3x² हो जाएगा, फिर 4x³ हो जाएगा एंड सो, ठीक है। ऐसी सीरीज आती है, इसको भी बेटर होगा इन दोनों को भी याद रखना, ठीक है, डायरेक्टली। और रही बात ये आया कैसे है, तो कुछ नहीं, इसमें n को 2 रख दो, ठीक है, n को 2 रख के देख लेना, ये सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, उसका मैं उतना डिटेल में करा नहीं रहा। फिर लास्ट ये चीज़ भी याद रख लेना कि ये सेकेंड वाला जो मैंने टिक किया है उसमें x⁻r का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये डायरेक्ट ही याद रख लो। x⁻r का कोफिशिएंट अगर कोई 1 - x⁻n इसमें पूछे तो वो क्या आ जाएगा, वो आता है तुम्हारा n+r-1 CR, ठीक है। इसको भी डायरेक्ट याद रखो। अब कैसे बोला, तो सिंपल है, x⁻0 का कोफिशिएंट आ रहा है n-1 C0, फिर x⁻1 के लिए इन दोनों में एक 1 ऐड कर दिया, ठीक है। x⁻2 में इस वाले में वापस 2 ऐड कर दिया, तो n+1 C1 है ना। तो इन जनरल अगर rth कोएफिशिएंट x⁻r का पूछे तो इन दोनों में r ऐड कर दो, तो ऊपर n+r-1 आ जाएगा, नीचे में r आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशंस और ये वाला कोएफिशिएंट वाली चीज़ याद रखें। मेनली तो इन चारों का ही काम आता है, जो जनरल 1+x⁻² है ना उसका काम ज़्यादा नहीं आता, बट स्टिल वो सारी चीज़ें भी याद रखें। कुछ सिंपल सवाल है, n कोई नेचुरल नंबर है,
और मॉड एक्स उसने 1 से छोटा बोला है, तो एक्स रेज टू एन का कोफिशिएंट तुम्हें इसमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट निकालने का मतलब है पहले तो इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, है ना। इसको एक्सपैंड करने का मतलब बाइनोमियल थ्योरम ऐसे लगा सकते हैं, देखो वन, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स रेज टू एन का कोफिशिएंट किसमें, 1 + x रेज टू एन अपॉन में 1 - x को देखो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। बस इसको एक्सपैंड कर लो और क्या, 1 + x रेज टू एन, उसका एक्सपेंशन तो हमें आता है ही, 1 आएगा, 1 भी नहीं, चलो अच्छी से लिख लेते हैं, NC0 आएगा, फिर NC1 x आ जाएगा, फिर NC2 x² आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 - x⁻⁻1, वो तो क्या सिंपल तुम्हारा 1 x² एंड सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में x⁻n का कोफिशिएंट ढूंढना है। अब x⁻n बनेगा कैसे, देखो वो तब बनेगा जब NC0 को तुम यहाँ पे x⁻n से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो वो एक कोफिशिएंट बनेगा, तो लिख लेते हैं एक एक करके। तो एक कोफिशिएंट आएगा NC0, हमें कोफिशिएंट चाहिए तो इंटू x⁻n लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब ये भी देखो, जब तुम ये NC1 को यहाँ पे n x⁻n-1 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो भी x⁻n बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक x ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x⁻n-1 उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। वो कोफिशिएंट तो उधर तो 1 ही है, तो कोफिशिएंट यही से आ जाएगा NC1 से, ठीक है। अब सेम चीज़ है NC2 के साथ, NC2 x² वाला टर्म है, उसको जब तुम x⁻n-2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x⁻n का कोफिशिएंट बन रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि ये भी प्लस NC2 ही आने वाला है ना, क्योंकि ये वाले राइट वाले ब्रैकेट में तो सारे कोफिशिएंट 1 है, जो भी कोफिशिएंट बनना है वो इधर से ही आएगा, बस हो गया। तो पैटर्न समझ ही गए, NC3 के साथ भी वही बनाया है, लास्ट वाला टर्म, ये इन्फाइनाइट सीरीज नहीं है, ये NCN तक रुक जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले टर्म NCN x⁻n को तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो वो देगा तुम्हें NCN, बस, और किसी तरह से x⁻n बन ही नहीं सकता, इनफैक्ट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमने लेफ्ट के सारे टर्म्स को कंबाइन करके देख लिया, बस हो गया। तो दिस इज योर आंसर, और आंसर ऐसे ही नहीं छोड़ना है बाबा, ये 2n है ना, ठीक है, बस हो गया। फिर से mod x <1 है, तो हमें x⁻100 का कोफिशिएंट ये वाली चीज़ में ढूंढना है, पावर यहाँ पे -1 लगी हुई है। तो वैसे तो तुम सोचोगे कि यार ये तो मल्टीनोमियल की चीज़ होगी, लेकिन नहीं, ये मल्टीनोमियल नहीं है, और वैसे भी मल्टीनोमियल में नेगेटिव इंडेक्स के लिए कुछ थियरम वगैरह है नहीं, तो बहुत ही सिंपली मैं इसको ये करने वाला हूँ। वैसे दिख भी गया होगा तुम्हें कि 1 + x + x² एंड सो ऑन ये जीपी के टर्म्स हैं, तो कुछ नहीं, सिंपली जीपी का सम लगा दो और क्या, जीपी का सम लगा के ये निकाल लोगे, 1 - x⁵ है ना, और पूरे की पावर में -1 था, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा 1 - x × 1 - x⁵ होल की पावर -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, क्योंकि तुम्हें कोफिशिएंट चाहिए x⁻100 का कोफिशिएंट चाहिए हमें 1 - x × 1 - x⁵ उसकी पावर में -1, ठीक है। अब इसमें x⁻100 का चाहिए, तो चलो पहले तो सिंपली इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, x⁻100 का कोफिशिएंट चाहिए तुम्हें, 1 - x को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, 1 - x⁵, ये आएगा 1 + x + x², ये समझे, प्लस x³ एंड सो ऑन, ये समझे, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हें x⁻100 का चाहिए, तो जब तुम x को इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें समझ आ रहा है कि x की पावर में 5k+1 टाइप का टर्म बनेगा, है ना। 5 का मल्टीपल +1, क्योंकि यहाँ पे 5 का मल्टीपल है, एक पावर और आ गई, लेकिन क्योंकि तुम्हें x⁻100 का कोफिशिएंट चाहिए तो x मल्टीप्लाई करके तो ये टर्म बनेगा नहीं, ठीक है। तुम्हें पावर 100 चाहिए जो 5 का मल्टीपल है, तो कुछ नहीं है, सिंपली तुम्हें 1 ही मल्टीप्लाई करना है ना। बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है कि x⁻100 आएगा, ऑब्वियस ही बात है,
कि यहाँ पे एक एक्सेस टू 100 वाला टर्म बहुत आगे जाके आएगा, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हो गया। उससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 है, उधर भी कोएफिशिएंट 1 ही है, तो ओवरऑल कोएफिशिएंट 1, ठीक है, बस आंसर। वापस से n कोई भी नेचुरल नंबर है, x का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा है, तो तुम्हें एक्सेस टू n का कोएफिशिएंट इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो पहले तो इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंशन तो कर नहीं सकते, मल्टीनोमियल टाइप की चीज़ दिख रही है, तो कोई बात नहीं, इसको पहले तो फैक्टराइज करो, ये ऐसे समझे, ठीक है, और होल रेस टू -1 लगा हुआ है, तो इसमें एक्सेस टू n का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो इसको अभी भी डायरेक्ट मत करो, इसको रुक जाओ, ऐसे लिखो, इसको मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, इसको फर्दर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्सेस टू n का कोफिशिएंट, जानबूझ के मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जो दो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिफरेंस लिख दिया न्यूमरेटर में, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, मैंने यहाँ पे उन्हीं दोनों का डिफरेंस लिख लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा कुछ ऐसा होगा कि जब तुम इसको इंडिविजुअली डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो 1/1 - x आएगा, माइनस इसको इंडिविजुअली डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो तो 1/2 - x आ जाएगा, है ना। ये चीज़ समझे, ऐसी चीज़ें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ की वीडियोज़ में देखी है। तो अब एक्सेस टू n का क्वेश्चन हमें चाहिए, इसको अलग से एक्सपेंड कर लो, इसको अलग से एक्सपेंड कर लो, ठीक है। अब पहला वाला तो ऑब्वियस है, 1 - x⁻⁻1 है, तो वो तो डायरेक्ट ही हमें आता है, 1 x² x³ एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा वाला उतना डायरेक्ट फिलहाल नहीं है, ये 2 - x⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 - x⁻⁻1, जैसा मैंने कहा है कि इसको अगर बाइनोमियल से एक्सपेंड करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन मैग्नीट्यूड में बड़ा है ना। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मॉड एक्स 1 से छोटा है, ऑब्वियसली मॉड एक्स जो है वो 2 से भी छोटा होगा, दैट मीन्स ये वाली चीज़ छोटी है, तो याद है कि तुम ये कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो ये कॉमन लेके ये आ रहा है 2⁻⁻1 इंटू 1 - x/2⁻⁻1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको चलो रहने देता हूँ, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2⁻⁻1 ये है, और अंदर आएगा 1, फिर x/2, फिर x/2 दी होल स्क्वायर, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर x³ / 8 एंड सो, है ना। ऐसी टाइप की सीरीज बन रही है। अब इस पूरी सीरीज में तुम्हें एक्सेस टू n का कोफिशिएंट चाहिए, तो सिंपल है, इसमें एक्सेस टू n का निकाल लो, इसमें एक्सेस टू n का निकाल लो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक हाफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ठीक है, बस आंसर आ गया। यहाँ से तो 1 ही आएगा कोफिशिएंट, कुछ भी कर लो। यहाँ से क्या आएगा, चेक करके देख लो, एक्सेस टू n अपॉन में 2⁻n आ जाएगा, तो उसमें एक हाफ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, बस दिस योर आंसर, मतलब 1 - 2⁻⁻n - 1, ठीक है। n कोई नेचुरल नंबर है, मॉड एक्स उसने 1 से छोटा दे रखा है, तुम्हें एक्सेस टू n का कोफिशिएंट इसमें निकालना है। तो पहले तो ऑब्वियसली इसको किसी तरह बाइनोमियल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो एक्सेस टू n का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्सेस टू n का कोफिशिएंट तुम्हें एसेंशियली 3x+2 होल रेज टू n इंटू 1 - x², इसकी पावर -1 इसमें चाहिए रहेगा, है ना। तो चलो इनको एक्सपेंड करते हैं, लेफ्ट वाले का एक्सपेंशन तो आता ही है हमें, NC0 और 3x की पावर n, ठीक है, प्लस NC1 इंटू 3x की पावर में n-1 रहेगा, और 2 आ जाएगा एक, फिर एक NC2 3x की पावर में n-2 होगा, और अभी 2 स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, एंड सो ये सिलसिला चलता रहेगा, लास्ट टर्म में लिख नहीं रहा, और 1 - x² की पावर -1, तो वो होता है 1 है, फिर x की जगह x² है, फिर x² आता है तो x² की जगह x⁴ है ना, एंड सो ऑन, ये ऐसे कारवा चलता रहेगा। तो तुम्हें इसमें एक्सेस टू n का कोफिशिएंट निकालना है,
तो कैसे होगा, वही है टर्म बाय टर्म। देखो इस टर्म में एक्स की पावर एन बन रही है तो इसको वन से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना एन सी जीरो इंटू थ्री रेस टू एन, ठीक है। एक्स रेस टू एन नहीं लिखना है मुझे, सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए। नेक्स्ट इसको, इसमें एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो आइडियली तुम्हें यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना रहेगा, लेकिन इधर तो एक्स है ही नहीं यार। तो कोई बात नहीं, इधर ये किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करके एक्स एस टू एन बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से कोफिशिएंट नहीं आएगा, सैड। फिर एन सी टू इंटू ये, इसमें एक्स की पावर एन माइनस टू बन रही है, तो ठीक है इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एन सी टू थ्री की पावर एन माइनस टू इंटू टू स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे उम्मीद है तुम्हें पैटर्न नज़र आ गया। एन सी थ्री से भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसके लिए एक्स क्यूब चाहिए रहेगा, लेकिन इधर एक्स क्यूब है ही नहीं। तो नेक्स्ट टर्म आने वाला है तुम्हारा एन सी फोर थ्री की पावर में एन माइनस फोर और एक टू की पावर फोर, ठीक है। एंड सो ऑन, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, अब इसको अगर इवेलुएट करना है तो कैसे करोगे भाई। नज़र आ रहा है तुम्हें कि सारे इवन वाले कोफिशिएंट सर्वाइव कर रहे हैं, ऑड वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसमें सिंपली एक्स और वाई को आइडेंटिफाई कर लो। इसमें एक्स वो होता है जिसकी पावर डिक्रीज होती है, तो थ्री है, फिर थ्री की पावर एन माइनस टू है, थ्री की पावर एन माइनस फोर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा तुम्हारा थ्री, ठीक है। चलो इधर साइड में लिख देता हूँ, तुम्हारा एक्स है थ्री, मतलब थ्री प्लस समथिंग, और वाई, वाई मतलब जिसकी पावर डिक्रीज इंक्रीज होती है। ऑब्वियसली टू स्क्वायर, टू रेस टू फोर एंड सो ऑन चल रहा है, तो ये समझे। इसकी पावर एन करोगे और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर लगाओगे तो ये टर्म्स आएंगे, ये इवन नंबर टर्म्स हैं, है ना। लेकिन तुम्हें सिर्फ इवन नंबर टर्म्स नहीं, ये तो ऑड नंबर टर्म्स भी देगा। तो क्या करते हो, थ्री माइनस टू रेस टू एन, इसको अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इवन वाले टर्म सारे बच जाएंगे, इनफैक्ट डबल हो जाएंगे, और ऑड वाले कट हो जाएंगे, है ना। तो वो डबल को अवॉइड करने के लिए देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थ्री प्लस टू रेस टू एन माइनस थ्री माइनस टू रेस टू एन, और वो डबल को अवॉइड करने के लिए होल डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। बस दिस इज योर आंसर। तो एक्स एस टू एन का कोफिशिएंट ये आ जाएगा, जो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ रहा है फाइव एस टू एन, सॉरी ये माइनस क्यों हो गया, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस वन ही आ जाएगा अपॉन में टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर। अगले सवाल में ये सीरीज इवेलुएट करने बोली है, इन्फिनिट सीरीज है, वन, टू बाई सिक्स, टू इंटू फाइव अपॉन सिक्स इंटू ट्वेल्व एंड सो ऑन, ऐसे कुछ चलता जा रहा है। तो देखो इसको फॉर्मली एकदम मतलब स्ट्रिक्टली कि हमें अगर पूरा सब इंस्ट्रक्शन ये वो सब फॉलो करके करना है सब्जेक्टिवली, तो सॉल्व कुछ ऐसे करोगे। ये चेक करके देख लो मैंने जो किया है, ये सॉर्ट ऑफ ऐसा है कि यहाँ पे टू है, फिर टू इंटू फाइव हो गया, फिर टू इंटू फाइव इंटू एट हो गया। तो क्योंकि तीन तीन का डिफरेंस है ना, तो इसलिए मैं टू बाई थ्री और फाइव बाई थ्री, ताकि एक एक का डिफरेंस रह जाए, टू बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, एट बाई थ्री, ऐसे एक एक का डिफरेंस हो जाए, इसलिए मैंने उनको थ्री थ्री से डिवाइड किया है। और फिर रीअरेंज करके देखो एक माइनस हाफ बचा है, फिर यहाँ पे माइनस हाफ होल स्क्वायर, माइनस हाफ दी होल क्यूब। तो ये चेक कर लो कि ये चीज़ इक्वल है, ठीक है। अच्छा तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसको ऑब्जर्व कर लो। अगर तुम्हें ये सीरीज को इवेल्यूएट करने बोलता तो सिंपल है, ये है वन, फिर एन इंटू एक्स, ठीक है। फिर ये देखो एन, एन माइनस वन, अपॉन में है टू फैक्टोरियल और इंटू एक्स स्क्वायर है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म का भी देख लेना। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है वन प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस हाफ है, ठीक है, और उसकी पावर में एन, तो वन प्लस एक्स की पावर एन। तो ये समझे, चेक कर लो, दिस इज योर एन। फिर क्योंकि यहाँ पे एन, एन माइनस वन है, फिर यहाँ पे एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू है, ठीक है। तो एन यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और ये रहा तुम्हारा एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो वन प्लस एक्स की पावर एन, तो ये तुम्हारा आंसर है, जो कितना आ रहा है, हाफ की पावर माइनस टू रहती है, मतलब टू की पावर टू बाई थ्री, ठीक है। ऐसे कुछ आंसर आ रहा है।
बट ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो कोई नहीं करने वाला एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि कौन इतना सोचेगा कि ठीक है डिफरेंस 3 का चल रहा है तो मैं 2/3 ले लूँगा, फिर 3 की पावर्स में यहाँ से बोरो करूँगा तो हाफ का स्क्वायर बच रहा है वगैरह वगैरह, ये सब नहीं सोचना है। इसको इंस्टेड कुछ ऐसे सॉल्व करोगे। तुम्हें जब भी इस टाइप की चीज़ दिखे कि ये एक एक करके या तीन तीन करके या जो भी डिफरेंस से चीज़ें बढ़ती जा रही है, वो सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट सॉर्ट ऑफ 1 + x⁻n के साथ मैच कर रही है, तो मैचेस विथ 1 + x⁻n। ठीक है, क्योंकि ये 1 + x⁻n के साथ मैच कर रहा है, इसके हर एक टर्म को इक्वेट कर दो। मतलब 1 + x⁻n में पहला टर्म आता है 1, वो बिल्कुल इक्वली है। नेक्स्ट टर्म आता है nx, तो nx को 2/6 के साथ इक्वेट कर दो। ठीक है, इससे एक इक्वेशन आएगी। फिर उसका नेक्स्ट आता है n(n−1/2 इंटू x², उसको इसके साथ इक्वेट कर दो। n है, n-1 है, अपॉन में 2 है, इंटू x² है, वो हो जाएगा तुम्हारा 2 × 5 अपॉन में 6 × 12। ठीक है, ये n और x में दो इक्वेशन है, दोनों अननोन सॉल्व होके आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, हाँ, इसमें दूसरा जो इक्वेशन है उसको ऐसे लिख दो, nx इंटू nx-x अपॉन 2, ये कितना आ रहा है 10/72, तो 5/36 है ना, इसको भी काट ही सकते हैं, ऐसा आ गया। अब देखो nx की वैल्यू तुम्हें आती ही है, रख दो इसमें nx की वैल्यू, तो ये तुम्हें देगा nx 1/3 है ना, तो 1/3 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा 5/18। ये उड़ा दो, तो 1/3 माइनस एक्स इज 5/6, तो एक्स कितना आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा अपना 1/3 माइनस 5/6, जो कैलकुलेट करके देख लेना, एक्स माइनस हाफ आएगा, वही जो यहाँ पे आया, कोई सरप्राइज नहीं है। ठीक है, एक्स माइनस हाफ आ गया, इसमें रख दो, एन की वैल्यू आ जाएगी, वो भी देख लेना, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 + x⁻n, जहाँ पे x ये रहा और n ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके मैंने बता दिए। जाहिर सी बात है ये कोई लगाने वाला नहीं है, इस टेक्निक को याद रखना कि 1 + x⁻n के साथ मैच कर रहे हैं। ये 2 × 5, मतलब न्यूमरेटर में टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में किसी एक इंटीजर का मल्टीपल आ रहा है, मतलब 6 12 है, फिर 6 12 18 है, नेक्स्ट में 6 12 18 24 है, इसलिए वो फैक्टोरियल की तरह बिहेव कर रहा है। बट एनीवे जनरली इस टाइप की सीरीज को ऐसे करते हैं कि बस 1 + x⁻n के साथ मैच कर दो। ओके, ज़्यादा कुछ याद मत रखो। तो ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स उसका बेसिक हो चुका है, काफ़ी सवाल भी हमने देख लिया है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तो उससे पहले मैं ये चीज़ रिकॉल कराना चाहूँगा कि जैसे हमने ये टाइप के प्रॉब्लम देखे, 8c0 इंटू 9c0 माइनस 8c1 इंटू 9c1 प्लस 8c2 इंटू 9c2 माइनस एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा 8c8 टाइम्स 9c, है ना। इस टाइप की सीरीज में क्या करते हो, याद करो कि पहले तो ये पैटर्न देखते हो, यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है ना, हर एक सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, हमें आइडियली सम कांस्टेंट चाहिए रहता है, तो एक को पकड़ के फ्लिप करो, मतलब या तो 8 वाले कोफिशिएंट्स को फ्लिप करो या 9 वाले, मैं चलो 9 वाले कर लेता हूँ इसका, तो ये आ जाएगा 8c0 इंटू 9c9 माइनस 8c1 9c8 प्लस 8c2 9c7, है ना, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा ऑल्टरनेट प्लस माइनस, लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा 8c8 इंटू 9c1। अब फ्लिप करने से फ़ायदा क्या होगा, ये पैटर्न देख लो, सबका सम कांस्टेंट आ रहा है, सम इज़ 9, है ना। तो ऐसे में क्या करते हो, ऐसे में सिंपली तुम लिखते हो कि तुम्हें एक्सेस टू 9 का कोफिशिएंट चाहिए, किसमें, ये कोफिशिएंट ऑब्जर्व करते हो कि ठीक है 8c0 है, 8c1 है, 8c2 है, लेकिन ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, मतलब 8c0 माइनस 8c1 प्लस 8c2, ठीक है, -8c3 आएगा नेक्स्ट। तो ये किसके कोफिशिएंट होते हैं, ये होते हैं 1 - x⁸ के, है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस की वजह से ये माइनस करती है। और फिर बात रही 9c9 है, 9c8 है, 9c7 है, ये किसके कोफिशिएंट होते हैं,
ये होते हैं सिंपली तुम्हारे 1+x⁴ के कोफिशिएंट, है ना। बस, तो दिस इज योर आंसर। इसमें कोफिशिएंट निकालो x⁹ का, उससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इसको ये कर सकते हैं कि 1 - x² इंटू 1 - x, नहीं 1+x, ठीक है। यहाँ से 8 पावर मैंने इसके साथ कंबाइन कर ली, तो 1 - x² हो जाएगा वो, और एक जो पावर बची वो 1+x मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको ऑब्वियसली इसमें x⁹ का कोफिशिएंट निकालना है, तो इसको कैसे करते हो, x⁹ का कोफिशिएंट हो जाएगा, वो ब्रैकेट खोल लो, 1 इंटू दिस प्लस x इंटू दिस, ठीक है। इसमें x⁹ का कोफिशिएंट निकालना है, तो वो तो खैर क्या ही है उसमें, यहाँ पे x⁹ नहीं बन सकता क्योंकि इवन पावर ही जाएगी x की, ठीक है। यहाँ पे अगर x⁹ का चाहिए तो यहाँ पे x⁸ का चाहिए, ठीक है। इधर x⁸ का चाहिए, मतलब ठीक है, x² की पावर 4 चढ़ा दोगे, है ना। तो x² की पावर अगर 4 चढ़ाओगे तो 8c4 समझे, बस दिस इज योर आंसर। वो एक -1 की पावर 4 भी आएगा, ये क्योंकि नेगेटिव है तो एक -1 की पावर 4 भी आ जाएगा, बट ठीक है, वो -1 की पावर 4 बनी है, तो फाइनल आंसर इज 8c4, ठीक है। तो इसको याद रखते हुए अब कुछ हम थोड़े एडवांस सवाल करेंगे जो काफ़ी अपने कंसेप्ट का मिक्सचर होने वाला है। एन कोई तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो तुम्हें ये सीरीज इवेल्युएट करनी है। अच्छा, इसमें एन है नहीं तो खैर इसको इग्नोर कर दो। एनीवे, तुम्हें ये सीरीज इवेल्युएट करनी है। कैसे इवेल्युएट करोगे, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करो। ये 8c0 है, फिर 8c8, ओके। नेक्स्ट में अरे ये 9c1 हो गया, और ये 8c7, अच्छा। नेक्स्ट में अरे ये 10c2 हो गया, फिर 8c6 है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है। तो पैटर्न साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, मतलब इसका सुपरस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट सेम आ रहा है। राइट वालों में जैसे यहाँ पे 8c8 है, फिर 8c7 है, फिर 8c6 है, लास्ट में जाके 8c0। ये काफ़ी ऑब्वियस है प्रेडिक्ट करना कि ये तुम्हारा सिंपली 1+x⁴ के कोएफिशिएंट्स हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली ये वाले 8c0, फिर 9c1 आ गया, फिर 10c2 एंड सो ऑन, इसको प्रिडिक्ट करना शायद उतना ईजी नहीं है। तो 8c0, 9c1 है, 10c2 है, ये भाई किसके कोफिशिएंट होते हैं। तो ठीक है, अगर वो सोचने में दिक्कत आ रही है तो हमेशा ना इसको याद कर लिया करो, 1 - x⁴ ये एक्सपेंशन में कोफिशिएंट कुछ ऐसे आते हैं, n-1 से 0 प्लस n-nc1 इंटू एक्स प्लस n+1c2 इंटू x² एंड सो ऑन। ये चीज़ समझे, यही एक ऐसा एक्सपेंशन है जिसमें ये जो सुपरस्क्रिप्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट बढ़ते जाते हैं, है ना। और ऑफ कोर्स ये भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो 1 - x⁴ ऐसा एक्सपेंशन है जिसमें इस टाइप के तुम्हें कोएफिशिएंट नजर आएंगे, है ना, जहाँ सुपरस्क्रिप्ट इंक्रीज कर रहा है। तो गेस करके देखो, ये एक्सपेंशन में n की क्या वैल्यू रखोगे ताकि 8c0, 9c1, 10c2 वगैरह आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 8c0 दैट मीन्स इसके साथ मैच करना चाहिए, तो n-1 शुड बी 8, ठीक है। तो n को 9 रख दोगे, ओके। तो चलो n को 9 रखते हैं। इनफैक्ट वो अभी फ़िलहाल रखना नहीं है, हमें तो बस दिमाग में लेके चलना है। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कैसे करूँगा मैं, इसको स्टार्ट कुछ ऐसे करूँगा, 8c0 इंटू 8c8, या ऐसे लिख देता हूँ, माइनस है तो वो माइनस को मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, -8c7, ठीक है। फिर 10c2 है, उसके साथ तो प्लस ही है, माइनस एंड सो ऑन, ये कारवा चलता गया कहाँ तक, 16c8 इंटू 8c0, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो, पहली बात, ये 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 सभी तुम्हें सब्सक्रिप्ट दिखाई दे रहे हैं, सम उनका 8 है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, ऐसे हम x⁸ का कोफिशिएंट निकालते हैं, है ना, अभी देखा ना। फिर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये किसके कोफिशिएंट है, ये सारे तो जैसे मैंने अभी बताया 1 - x⁴ -9, है ना।
वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन था, उसमें एन को 9 रखना है ये, और फिर 8c8 है, माइनस 8c7 है, 8c6 है, ये नेक्स्ट माइनस 8c5 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये सब किसके कोफिशिएंट होते हैं? ऑब्वियसली ऑल्टरनेट प्लस माइनस की वजह से वन माइनस एक्स की पावर 8 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना। बस हो गया, ये आंसर आ जाएगा ये से। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो वन माइनस एक्स की पावर -9 है, वन माइनस एक्स की पावर 8 है, दैट इज ऑब्वियसली वन माइनस एक्स की पावर -1, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने में तो क्या ही है, इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसमें हर एक का कोफिशिएंट 1 होता है, तो एक्सेस टू 8 का भी 1 आएगा कोफिशिएंट, बस। तो ये जो सीरीज थी उसका ऑब्वियसली फाइनल आंसर इज 1, ठीक है। तो तुम्हें बस कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करने हैं इंडिविजुअली कि कौन सा कोफिशिएंट किस एक्सपेंशन में है, और पहले तो ऑफकोर्स ट्राई करना है कि ये सम कांस्टेंट हो, ठीक है। कुछ वैसा ही सवाल है, एन फिर से कोई नेचुरल नंबर है, तुम्हें अब ये सीरीज इवेल्युएट करनी है, तो एन इस बार नेचुरल नंबर उसने दिया हुआ है, वो ध्यान में रखना है। तो कैसे होगा ये, पहले तो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 0 और एन, फिर 1 और एन, फिर 2 और एन, बिल्कुल भी सम कांस्टेंट नहीं है ना। तो पहले तो इसमें कहीं ना कहीं फ्लिप तुम्हें करना पड़ेगा, है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखो। नेक्स्ट, NC0 2NCN, NC1 2n-1CN, मतलब ये लेफ्ट वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें सुपरस्क्रिप्ट सेम है, लेकिन राइट वाले जो कोफिशिएंट है उसका सुपरस्क्रिप्ट जो है वो एक एक कम हो रहा है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, या ऐसे विजुलाइज कर लो कि एक एक कम हो रहा है, मतलब अगर तुम रिवर्स से सोचो कि यहाँ NCN है, उससे नेक्स्ट वाला n+1CN आ रहा होगा, फिर नेक्स्ट में n+2CN आ रहा होगा, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, 2NCN तक, ऐसे आ रहे हैं। ये किसके कोफिशिएंट है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। ओके, तो पहले तो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये सम कांस्टेंट नहीं है, तो इसको कांस्टेंट किया जाए। अब देखो, अगर तुम NC0 NC1 NC2 को फ्लिप करोगे, प्रॉब्लम क्या आएगी, फ्लिप करने के बाद ये हमेशा राइट वाले का जो सब्सक्रिप्ट है वो हमेशा n है, तो तुम फ्लिप अगर कर भी दो लेफ्ट वाले को तो भी भाई ये चीज़ कांस्टेंट है, तो ये चीज़ कांस्टेंट होने की वजह से सम कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा अभी भी, तो तुम्हें इसी को फ्लिप करना पड़ेगा, है ना। इसी को फ्लिप करते हैं फिर, तो NC0 इंटू 2NCN को फ्लिप किया, NC1 2n-1C n को फ्लिप किया, ये चीज़ समझे। फिर NC2 और 2n-2CN को फ्लिप किया, ठीक है, माइनस एंड सो ऑन, ये कारवा चलता गया, -1n, NCN और NCN को फ्लिप किया, ठीक है। तो ये अब ऐसे बन गया। अब इसके साथ कुछ किया जा सकता है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि सम कांस्टेंट है ना, हर एक टर्म में सब्सक्रिप्ट का सम 1 है, तो सिंपली, या सिंपली नहीं, चलो इसको एक और स्टेप ले लेते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ तुम्हें डील करना है तो उसके साथ ऐसे डील करो कि जो कोफिशिएंट तुम्हारे ये वाला जो सुपरस्क्रिप्ट तुम्हारे चेंज हो रहे हैं ना, उसके साथ माइनस मत लो, बेटर है कि उसको एज इट इज़ रखो, NC0 NC1 वगैरह के साथ माइनस लो जिसका सुपरस्क्रिप्ट कांस्टेंट है, तो प्लस में आ जाएगा 2n-1C n-1 इंटू -NC, ठीक है, प्लस में आ जाएगा 2n-2C n-2 इंटू प्लस NC2, ठीक है, ऐसे कारवा चलता जाएगा कहाँ तक, ये NC0 एक कांस्टेंट है, और फिर NCN के साथ -1n इंटू NCN, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें ऑब्वियसली सबस्क्रिप्ट का सम n है, तो एक्सेस टू n का कोफिशिएंट किसी चीज़ में निकालना है, किस में निकालना है ये, या चलो पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाली देख लेता हूँ, NC0 है -NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन, वो सब ऑब्वियसली 1 - x की पावर n की सब्सक्रिप्ट है, कोफिशिएंट है ना। फिर रही बात इन सब की, तो इन सब में जैसा मैंने कहा ये डिक्रीज कर रहे हैं, तो उल्टे से जाओ, मतलब NC0 फिर n+1C0, n+1C1 आ जाएगा, फिर n+2C2 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो NC0 अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा, तो तुम्हें ये समझ आया कि ये एक्चुअली 1 - x की पावर माइनस ऑफ
n+1, इसका एक्सपेंशन है। क्यों? 1 माइनस एक्स की पावर अगर माइनस एन होता है तो क्या आता है, पहला टर्म n-1 से 0 होता है, लेकिन तुम्हें तो n से 0 चाहिए ना पहला टर्म, तो n की जगह एक बढ़ा दो, n+1 रख दो, तो n की जगह n+1 रखा, समझे? तो इसका एक्सपेंशन है, बस हो गया। इसमें एक्सेस टू एन का कोएफिशिएंट निकालना है तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्सेस टू एन का कोएफिशिएंट है ये 1 माइनस एक्स की पावर n-n-1, ठीक है, बस हो गया। इस वाले में तो हमेशा कोएफिशिएंट 1 होता है तो आंसर इज 1, ठीक है। फिर से n कोई नेचुरल नंबर है, तुम्हें ये सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। ऑब्वियसली इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, वो लास्ट टर्म मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, डिपेंड करता है n और है कि इवन है। एनीवे सीरीज कुछ ऐसी है कि ये लेफ्ट वाले के सुपरस्क्रिप्ट सेम है, राइट वाले में सुपरस्क्रिप्ट चेंज हो रहे हैं, और ऑब्वियसली तुम्हें सम कांस्टेंट तो नज़र नहीं आ रहा है ना, ये यहाँ का सबस्क्रिप्ट हमेशा सेम है, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, राइट वाले मतलब जिसका सुपरस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है उसको फ्लिप कर दो, तो -nc1 इंटू 2n-2c n-2, ठीक है, प्लस nc2 है 2n-4c n-4, माइनस nc3 है फिर 2n-6c n-6, है ना, एंड सो ये कारवा ऐसे चलता जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, फिर से सम कांस्टेंट तो नहीं नज़र आ रहा तुम्हें, है ना, कहीं सम n है, कहीं n-1 है, फिर n-2 हो गया, तो अब क्या करें। तो ये ज़रूर थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि ये किसी भी हमने जो चीज़ करी है उसके साथ तो बिल्कुल मैच कर नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे सोचो, nc0 nc1 -nc1 इनफैक्ट, ये ऑब्वियसली तुम्हारे 1 माइनस एक्स की पावर n के कोफिशेंट है ना, फिर 2n टू एन माइनस टू सी एन माइनस टू, ये तो 2 से चेंज हुआ ना, बट स्टिल ये किसके कोफिशेंट है, ये अब भी हमने पिछले ही सवाल में किए थे, ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ऑफ n+1 के कोफिशेंट है। क्यों? ये अब भी किया था हमने, एन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ऑफ n+1, इसके कोफिशेंट आते ये और ये, ज़रूर 2 का जंप है, लेकिन कोफिशेंट तो इसी के है ना, ठीक है। अपने पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें इसी के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा। अब सोच के देखो, जब तुम ये मतलब 1 माइनस एक्स टू एन का कोफिशेंट जो है वो nc0 लिया तुमने, उसके साथ n माइनस nc1 लिया, इन कोफिशेंट को जब एक से चेंज कर रहे हो, ये एक से चेंज हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके कोफिशेंट में 2n और 2n-2cn-2, इसमें 2 का चेंज है, ठीक है, ये एक से चेंज हुआ, लेकिन ये वाला अनफॉर्चुनेटली 2 से चेंज हुआ, तो इसको ज़रा ऐसे सोच के देख लो, इसमें मज़ा आएगा तुम्हें। अगर मैं इसको 1 माइनस एक्स पर लिख दूँ तो क्या होगा, अब होने क्या वाला है, nc0 के साथ x की पावर 0 है, 2n-c-n के साथ x की पावर कुछ आएगी, अगर तुम ये कंसिडर करो माइनस एन में, तो इसमें 0 से 1 में x की पावर 2 बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो इसकी पावर तो यार 2 कम हो गई ना, ठीक है, इसकी पावर 2 कम हो गई, तो भले ये चीज़ 1 से बढ़ रही है ये, लेकिन इसकी वजह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से x की 2 पावर बढ़ गई, ठीक है, और यहाँ पे उसको कंपेंसेट करने के लिए, कट ऑफ करने के लिए तुम्हें इसको 2 से घटाना पड़ेगा, तभी तुमने कोविजन में 2 से चेंज किया, देख लो, ठीक है। तो जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब ये किसी पावर x की पावर समथिंग का कोफिशिएंट आने वाला है, इनफैक्ट x की पावर n का ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, या चलो इसको एक बार करके बता देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये आ जाएगा तुम्हारा nc0 है माइनस nc1 एक्स स्क्वायर है प्लस nc2 x⁴ है एंड सो, है ना। राइट वाले का वो आएगा nc0 फिर n+1c1x फिर n+2c2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। बीच में एक बार 2n-cn इंटू x⁴n नज़र आ रहा है तुम्हें, ठीक है, एंड सो ऑन, ये इन्फाइनाइट ऐसे चलता जाएगा, ओके। अब ऑब्जर्व करो, nc0 के साथ तुम्हारा 2n-cn x⁴n है,
तो x की पावर n बन रहा है, ओके, NC1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको अगर इसका प्रीवियस टर्म हो जाएगा इसका, इनफैक्ट प्रीवियस का भी प्रीवियस, ये आएगा एक 2n-2 इंटू एक्स की पावर n-2, इसमें सब जगह 2 कम कर दो तो ये एक टर्म आ जाएगा। इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो तो भी x रेस टू n बन रहा है, ठीक है। और देखो खुशकिस्मती से वही चीज़ यहाँ पे बैठी हुई है, NC1 और 2n-2 ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x रेस टू n का कोफिशिएंट ये बन रहा है, ठीक है। तो बस ये मैंने कन्वर्ट कर दिया कोफिशिएंट निकालने वाले क्वेश्चन में। तो निकालते ही इनका कोफिशिएंट, ये इफेक्टिवली आ जाएगा तुम्हारा x रेस टू n का कोफिशिएंट किस एक्सपेंशन में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ऑफ n+1, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 - x² मतलब 1 + x 1 - x, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 + x⁻n और 1 - x की पावर -1, ओके। तो इन दोनों को अलग से एक्सपेंड कर लेते हैं, x⁻n का कोफिशिएंट चाहिए, लेफ्ट वाले को एक्सपेंड करो तो उसका तो आता ही है, NC0 है, NC1 x है, फिर NC2 x² है एंड सो ऑन चलते जाएगा, इंटू 1 - x की पावर -1 वो भी आता ही है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सारे कोफिशिएंट यहाँ पे 1। तो x⁻n का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये भी हम देख चुके हैं, NC0 उसको यहाँ पे x⁻n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट वाले से तो कोफिशिएंट नहीं आएगा, कोफिशिएंट लेफ्ट वाले से ही आएगा, NC0, ठीक है। फिर से NC1 x को x की पावर n-1 यहाँ कहीं होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो NC1 ही आ जाएगा उससे कोफिशिएंट, प्लस NC2 के साथ भी इंटू 1 ही हो जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा, NCn, ठीक है। बस दिस इज योर आंसर। और आंसर को ऑफकोर्स ऐसे ही नहीं छोड़ना है जैसा हमने, आई थिंक ये सेम ही सवाल हो गया ना, 2n, ठीक है। ये आई थिंक सेम ही सवाल हो गया जो हमने एकदम शुरू में किया था, ओके। तो ये चीज़ का आंसर इवेंचुअली जाके 2n आ गया, ओके। चलिए जी आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, अगला लेक्चर बायनोमियल का आखिरी लेक्चर होगा, ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए बाय बाय।